तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आपके सामने फिर से पेश हूं अपने चैनल के साथ, अपनी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो मोटर व्हीकल के ऊपर अपने प्रोविजन को कैसे लागू करता है, उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से लगाता है और क्यों लगाता है ना। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो हमारी इंडिया जो कंट्री है, इसके अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं, ITR जो है अपनी वो फाइल करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स ने एक प्रोविज़न लागू करा है, जिसके अंदर उसने कहा है कि यदि आपकी जो आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, चाहे वो उसमें ओल्ड हो चाहे न्यू हो, उसके ऊपर आपको 1% का TCS पे करना पड़ेगा। पर यदि आपकी मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो ही आपको ये 1% का TCS जो है वो पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये टैक्स इसलिए लेकर आई थी सरकार क्योंकि जो बहुत से लोग हैं वो एक लग्जरी लाइफ जीते तो हैं, पर अपनी एक साल में रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं, है ना। उन लोगों को पकड़ने के लिए सरकार ये जो TCS है 1% का, इसलिए वो लेकर आई थी, है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये किस तरीके से लगेगा। तो दोस्तों जो भी आपकी जो कार की वैल्यू है ना, इनवॉइस वैल्यू जो है उसके ऊपर आपको 1% का TCS जो है वो सरकार को पे करना पड़ता है, ठीक है, जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू होती है। तो अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब भी वो कार खरीदने जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो डिस्काउंट करा लेते हैं। मतलब मान लीजिए 1,20,000 की आपने एक कार खरीदी जिसकी वैल्यू 1,20,000 थी, पर आपको कार शोरूम वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया, आपने उनसे डिस्काउंट मांग लिया, जो कि आपकी 9,10,000 रुपये के या 9,20,000 के आसपास उसकी वैल्यू बैठ गई इनवॉइस प्राइस की। तो वहाँ पे आपको कोई भी TCS पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहे हैं, यदि आपकी इनवॉइस वैल्यू 10 लाख से ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पे आपको 1% का TCS पे करना पड़ जाता है ना। तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं या उनके फादर होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कार खरीद लेते हैं, या बच्चे अपने फादर के लिए कार खरीद लेते हैं। तो वहाँ पे जो ये TCS है किसको पे करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे क्या नाम है कि मैंने या मेरे फादर ने मुझको कोई कार जो है वो गिफ्ट करी, उसके अंदर वो TCS जो किसको पे करना पड़ेगा, उसके अंदर TCS हमारे फादर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि पैन कार्ड जो है उनका लगेगा। वहाँ पे जो पैन कार्ड है, जब कार खरीदने जाएंगे तो वो पैन कार्ड उनका लगा है, तो वहाँ पे TCS भी उनको ही पे करना पड़ता है, उनकी जेब से जाएगा। पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस TCS को जो आप क्लेम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपका 1% का TCS कटेगा। अब बात करते हैं मेन जो मुद्दा है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वैल्यू जो है हमारी जो 1% की TCS है, ये हमारा ऑन रोड प्राइस पे लगता है या हमारे एक्स शोरूम प्राइस पे लगता है। तो दोस्तों ये लगेगा जब भी आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया है अभी कि ये इनवॉइस वैल्यू पे लगता है, तो ये आपका एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लगता है। एक्स शोरूम, जब भी शोरूम से गाड़ी निकलेगी वहाँ पे जो इनवॉइस तैयार होगा उसके ऊपर आपको TCS जो है वो पे करना पड़ता है। तो एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर TCS जो है वो लगेगा, है ना। अब बात करते हैं क्या जो हमारे TCS जो कटा है, क्या इसको हम क्लेम कर पाते हैं, कैसे क्लेम कर पाएंगे अगर कर पाएंगे तो दोस्तों जो आपका जो TCS जो काटा है सरकार ने 1%, वो आपका जो TCS है वो आपका सरकार जो है वो आपके इनकम टैक्स के अंदर एक 26AS फॉर्म होता है, वहाँ पे आपका ये जमा हो जाता है ना। तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां से आपको TCS जो है वो उसका रिफंड, जितना भी आपका 1% TCS जो कटा है उसका रिफंड आपको प्राप्त हो जाता है, वो आपके अकाउंट के अंदर, बैंक खाते के अंदर आपका आ जाता है। पर यदि आपका टैक्स बन रहा है, मतलब आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है तो वहाँ पे आपका TCS जो है उसके साथ टैक्स के साथ सेट ऑफ हो जाता है ना। फिर उसके बाद आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है अपनी जेब से, वो आप TCS के द्वारा ही वहाँ से सेट ऑफ हो जाता है। और जो सेट ऑफ होने के बाद अगर आपका कुछ रिफंड बन रहा है तो वो आपके बैंक खाते में आपके दोस्तों आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बात याद रखिएगा कि जो
अगर आप कार खरीदने जाते हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी, वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू अगर हो जाती है इनवॉइस वैल्यू, तो वहाँ पे आपको 1% का TCS जो है वो पे करना पड़ जाता है, पर उसका रिफंड भी आप दोस्तों आसानी से प्राप्त कर पाते हैं ITR के फाइल करने के ज़रिए से। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी अगर आप रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।